क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि ये इबादत इंसानी तारीख़ के हर दौर में मौजूद रही है। आखिर क्यों? भूख और प्यास में ऐसी कौन सी ताकत है जो इंसान को खुदा के करीब कर देती है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए कुरान की उस बुनियादी आयत की तरफ चलते हैं जो रोज़े की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह बकर आयत 183 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था। मुफस्सिरीन और ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में अगर देखेंगे तो रोज़ा पिछली उम्मतों पर किसी न किसी सूरत में हर उम्मत का हिस्सा रहा है। रोज़े की हिस्ट्री के मुतालिक सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। वो एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन अफ्तार करते, यानी रोज़ा नहीं रखते। और ये रोज़ा सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आप रोज़ाना रोज़ा रखेंगे तो वो आपकी आदत में आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक दिन रोज़ा रखेंगे, दूसरे दिन छोड़ेंगे, फिर रखेंगे, तो फिर जिस्म को ये रोज़ा रखने में मुश्किलात का सामना होगा। सही बुखारी में एक दूसरी हदीस मौजूद है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं, ये वो दिन है जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर गलबा दिया गया, फ़िरौन को हलाक कर दिया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी गई। हुज़ूर ने सहाबा से फरमाया, अंतुम अहक्कु बिमूसा मिनहुम, तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन यहूदियों के मुकाबले में ज़्यादा हक़दार हो, उनकी सुन्नत की इत्तिबा करने के ज़्यादा हक़दार हो। तो उस दिन के बाद से फिर सहाबा किराम ने भी रोज़ा रखना शुरू किया। तारीख़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मिलता है। बाइबल में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सहारा डेजर्ट में 40 दिन और 40 रातों का रोज़ा रखा। आज भी क्रिश्चियन में लैंड का कॉन्सेप्ट है जो उसी यादगार से जुड़ा है। तो साबित हुआ कि तारीखें बदली, शरीयतें बदली, लेकिन रोज़ा पिछली उम्मतों में किसी न किसी तौर पर हर उम्मत का हिस्सा रहा है। अब सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रोज़े को कब फ़र्ज़ किया गया? नबी जब हिजरत करके मदीना आए तो सहाबा किराम वही रोज़ा रखते थे जो ज्यूज़ रखते थे, यानी आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा। उसके बाद आया वो मुबारक साल 2 हिजरी और मुबारक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुताल्लिक़ आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहली वाली उम्मतों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। ये थी रोज़े की मुख्तसर हिस्ट्री। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़े को किस तौर पर, कैसे कैसे, किन मराहिल में फ़र्ज़ किया गया और बंदे को भूखा और प्यासा रखने की अल्लाह तबारक व तआला की क्या हिकमतें हैं, रोज़े में क्या फ़वाइद हैं और इसकी क्या हिकमतें हैं। अगर रोज़े के मुताल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछें, इंशाअल्लाह हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दे देंगे।